हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सभी को पास्ता तो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो। बस पास्ता तो खा लें तो बहुत मज़ा आ जाता है। पर लेकिन बाजार के बने हुए जो पास्ता होते हैं, वो पास्ता जो होते हैं वो मैदा के बने हुए होते हैं और नुकसान होने का डर लगता है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो आज मैंने घर में बनाई आटे के पास्ता। इसके लिए मैंने 1 कटोरी आटा लिया और 3 चम्मच मैंने मैदा लिया। छोटे वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो 3 चम्मच, और थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक इसमें हमने इसलिए डाला कि आटे में अंदर तक बिंध जाता है जब वो नमक, तो पास्ता में अंदर तक नमक का टेस्ट आता है, यानी फीके नहीं लगते पास्ता। और फिर थोड़ा सा पानी मैंने गुनगुना करके रखा हुआ था, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी में डाल करके इसको आटे को मल लेती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी आपको डालना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना है। और गुनगुना पानी हम इसलिए लेते हैं कि उससे क्या होता है कि आटा जो है वो बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। आटा आपको उतना सॉफ्ट बनाना है जितना कि पराठे या कचौड़ी बनाने के लिए बनाते हैं, बस उतना ही सॉफ्ट आटा आपको मल करके तैयार होना है। दोस्तों, आज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत जोर से खांसी हो रही है, तो बीच बीच में खांसी का आ सकता है, तो इसको इग्नोर करिएगा प्लीज। बस थोड़ा सा मैंने इसमें तेल लगा करके और इसको थोड़ा सा आटे को और गिला लेती हूँ मैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से जब हम मसलते हैं आटे को तो उसको गिलाना बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितनी देर में मैं आटा मल के तैयार कर रही हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल बनी हुई है उसको प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे मेरे जितने वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। साथ में कमेंट करके आप ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। बस ये मेरा मल के तैयार हो गया। अब इसको मैं एक प्लेट से ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर में मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। तो मैंने अपना इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है और उसमें मैंने एक प्याज को रफली काट करके डाल लिया है, और फिर इसमें एक हरी मिर्च को भी मैं चॉप करके डाल लेती हूँ। मोटा मोटा रफली चॉप करती हूँ हरी मिर्च को भी, और फिर उसके बाद में ब्लेंड कर लेती हूँ इसको। तो ये बिल्कुल बारीक चॉप होकर के मेरा तैयार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब हमारी तैयारी है ये पूरी प्याज व्याज कटी हुई, तो बाद में उस समय हमें अपना काटने में टाइम नहीं लगता है। अब ये मेरा आटा इतनी देर में रेस्ट कर चुका है, तो इसको भी मैं फिर से एक बार अच्छे से गिला लेती हूँ, खूब अच्छे से मसल लेती हूँ और मसल के इसका पतला लंबा रोल बना लेती हूँ। और जितना मेरा आटा है, इस आटे की मैं 4 लोई काटूंगी। आपको जितने पास्ता बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप आटा तैयार करिएगा। तो मुझे तो थोड़े ही से बनाने थे, तो उसके हिसाब से मैंने ये थोड़ा ही आटा मला था। बस ये 4 लोई मेरी तैयार है। और इन लोइयों को आपको ये ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल इवन कर लेना है, मसल के गोल करके। और फिर पहले थोड़ा सा छोटी सी पूड़ी बना लीजिए और फिर उसके बाद में थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको बिल्कुल पतला बेल करके तैयार कर लेना है। तो आप देखिए कितनी आराम से ये मिल जाता है, क्योंकि हार्ड नहीं है ये। बस थोड़ा सा आटा मैंने पटे पे डाला और उसको डाल करके फिर से इसको अच्छे से करके बेल लेती हूँ। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और साथ के साथ जितने ज़्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ में शेयर करिए। तो शेयर करते हैं तो और लोग भी देखते हैं और इस चीज़ को ट्राई करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली रेसिपीज़ हैं, तो सभी को बहुत पसंद आती हैं। आपने देखा कि मैंने कितनी पतली रोटी बना करके तैयार की है। अब चाकू लेके इसको चारों तरफ से इसको इवन कर लेती हूँ, मैं काट लेती हूँ, क्योंकि हमें एक चौकोर रोटी बना करके तैयार करनी है। चौकोर रोटी बनाएंगे तो उसके हम चौकोर चौकोर ही, स्क्वायर ही इसके बना लेते हैं सारी रोटी के। अब इतनी बड़ी रोटी है, उसके मैं 3 पीस लंबे काटूंगी और फिर उसके आड़े 3 पीस काट करके इस तरह से स्क्वायर शेप में इसको कर लूंगी। तो एक बार में मेरे 9 जो पास्ता है वो बन करके तैयार होंगे। आपके जितनी बड़ी लोई आप बनाते हैं, जितना बड़ा आप पास्ता के लिए पूरी बेलते हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। अब इसमें ना तो हमें पानी की ज़रूरत है और ना ही स्लरी बनानी है, क्योंकि ये सॉफ्ट आटा मला हुआ है तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो अपनी उंगली को सांचा बना करके और बीच में डाल करके उंगली को, और आप इस तरह से चिपकाएंगे तो ये देखिए कितना सुंदर पास्ता की शक्ल बन करके तैयार होती है। बस इसी तरह से हमें एक एक करके ये सारे के सारे 9 के 9 पास्ता बना लेने, और फिर बाकी के जो दूसरी रोटियां हमारी बिली हुई रखी हैं तैयार है, उनके भी हम इसी तरह से पास्ता बना लेते हैं। और फिर 10 मिनट के लिए हम इसको पंखे में सूखने के लिए रख देते हैं।
तो सुखा इसलिए लेते हैं कि फिर ये एक दूसरे से चिपकती नहीं है जब आगे हम बनाते हैं तो। अब ये देखिए किस तरीके से ये इतने आराम से बन जाते हैं, यानी उंगली ही आपकी सांचा है, आपको अलग से कोई सांचा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना स्लरी की ज़रूरत है और ना पानी लगाने की ज़रूरत है। बस ये आराम से चिपकते हुए चले जाते हैं। और जो पतली पट्टियाँ आपने चारों तरफ से काट के रखी थी ना, बस उनको भी एक साइड में रखिएगा, उसका हम दूसरी शेप का पास्ता बनाएंगे लास्ट में जा करके। तो लास्ट तक आप वीडियो पे बने रहिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, तभी जब तक लास्ट तक आप वीडियो पे रहते हैं ना, तभी मज़ा आता है। बस ये देखिए, अब इसको मैं ऐसे करके रोल करके और चिपका लूंगी लास्ट में जा करके। आप ये देखिए, बस इसमें पूंछ जैसी निकाल दी, तो ये पूंछ वाले पास्ता बन करके तैयार हो गए। बहुत ही बढ़िया लगते हैं, इनका शक्ल तो इतनी बढ़िया लगती है। अलग से एक प्लेट में आप इसको सजाइए, दीजिए, सर्व करिए, तो ये नए डिज़ाइन के बहुत बढ़िया पास्ता बनते हैं। बस इसी तरह सारे पास्ता बन गए मेरे। और इधर इसमें मैंने एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल के उबलने के लिए रखा। जब ये पानी खूब अच्छे से उबलने लग जाता है, तब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला। नमक हम पहले आटे में भी डाल चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ये ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना है हमें। बस उसके बाद में 1 चम्मच मैं इसमें तेल डाल देती हूँ और फिर इसको अच्छे से चलाकर और फिर उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये उबल के बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो जो हमारे पास्ता बने हुए रखे हैं, मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। जब सारे पास्ता इसमें डल जाएंगे, तो उसके बाद में फिर मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से चला करके और ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बस 2 ही मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है गर्म पानी में हमने डाला है, तो बहुत जल्दी आसानी से ये पक जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी पक रहे हैं ये। बस इसी तरह से इसको चलाते हुए थोड़ा सा पका लिया और 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक करके रख दिया। अब ये देखिए, ये हमारे पास्ता बिल्कुल पक करके तैयार हो गए। तो जब ये पक जाए, उसके बाद एक बर्तन के ऊपर हमें स्ट्रेनर लगा लेना है और उस स्ट्रेनर में इनको हमें एक थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है। जब कम रह जाए तो कढ़ाई से ही पूरे से आप पलट सकते हैं इसमें आसानी से। ध्यान रहे कि पानी इधर उधर ना फैले कि आपके ऊपर छींटा आ जाए, क्योंकि बहुत खौलता हुआ पानी है, तो ध्यान से करना है आपको ये काम। क्योंकि ज़्यादातर मैं हॉस्टल गोइंग और बाहर अकेले रह रहे बच्चों के हिसाब से डिशेस बनाती हूँ, तो ये उनके लिए मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि गर्म पानी है, थोड़ा संभाल करके डालिएगा, नहीं तो आपके ऊपर छिटा आ सकता है। बस अब कढ़ाई चढ़ाकर मैंने इसमें तेल डाला और तेल में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब छोटे वाले चम्मच से जीरा डाल दिया। जीरा भुन जाए तो मैंने एक लहसुन चॉप करके रखा हुआ था, तो वो लहसुन में डाल देती हूँ। तो उस लहसुन को डाल करके हल्का सा सौटे कर लिया और फिर उसके बाद में जो चॉप करके प्याज रखा हुआ था, वो प्याज और हरी मिर्च डाल देती हूँ मैं इसमें, और फिर उसके बाद में हल्का सा चलाते हुए इसको भून लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, गैस को हल्का स्लो ही रखना है हमें इसमें, गैस को तेज़ नहीं करना है, बस मीडियम और स्लो गैस पर ही हमें काम करना है। तो इस समय जब प्याज हमारी भून रही है, तब हमें इसको बिल्कुल स्लो रखना है और इसको सौटे करते हुए अच्छे से करके पका लेना। मेरा इसमें एक बड़ा पीस गिर गया था, तो उस पीस को भी आपको वेस्ट करके फेंकना नहीं है। जब पास्ता खाएंगे तो उसके साथ में इसको काट काट कर खाएंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यानी कच्चा प्याज अगर आप साथ में खा रहे हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो 2 मैंने टमाटर जो थे उसकी प्यूरी बना करके रखी हुई थी, तो वो प्यूरी भी मैं इसमें अब डाल देती हूँ। इसके बाद में मैं इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी के करीब हल्दी डालती हूँ, यानी 1/4 चम्मच के करीब हल्दी कलर के लिए, और 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ। आप तीखा जितना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्च डालिएगा। बहुत थोड़ा सा नमक डाला है जिससे टमाटर अच्छे से पक जाएगा। अब बस इसको चलाते हुए हम इसे पका लेंगे, उतना पकाएंगे जब तक ये तेल अलग से ना छोड़ने लग जाए। बस ये जब तेल अलग से आ जाता है, ऊपर से चमकने लग जाता है, इसका मतलब ये हमारा टमाटर और प्याज जो है बिल्कुल पक करके मसाला तैयार हो गया है। बस इसके बाद में हम जो पास्ता है हमारे पास में, वो पास्ता डालेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा चाट है, तो चाट मसाला ज़रूर डालना चाहिए, तो 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। आप मसाले अपनी इच्छा अनुसार जो मसाले आपको पसंद आते हैं वो सभी मसाले आप डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो जो भी चीज़ किचन में रखी है वो सभी कुछ डालने में मज़ा आता है। तो आप चाहें तो चाट मसाला और मसाले भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास्ता रखे हुए थे, वो सारे के सारे मैं पास्ता डाल देती हूँ इसमें, और फिर अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके ऊपर नीचे करते हुए सारे के सारे पास्ता में ये मसाला मिक्स हो जाए उस हिसाब से चला लेते हैं।
बस ये आपका तैयार हो गया है, लगभग तैयार है, ऑलमोस्ट डन। तो बस इसके बाद में हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच के करीब टमाटर सॉस, थोड़ा सा पानी मिला के रखा हुआ था वो डाल दिया, 2 चम्मच विनेगर डाला है मैंने। अब सोया सॉस मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, पर बाद में मेरी बेटी ने याद दिलाया कि नहीं मम्मी, सोया सॉस तो रखा हुआ है, थोड़ा सा तो बचा ही हुआ है, इतना तो हो ही जाएगा कि पास्ता में काम चल जाए। तो लेकिन जब तक मेरा ये बन करके तैयार हो गया था, तो इसलिए मैंने जब सर्व किया तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने सोया सॉस इसमें डाल दिया था। बस ये हो गया, और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से और डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। यानी जो भी चीज़ें आपको मनपसंद डाल सकते हैं वो डाल लीजिए। टेस्ट तो सब में होता है, और सबका टेस्ट मिलाकर और भी बढ़िया टेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। कि ये पास्ता अनोखे आपके इंडियन स्टाइल के बन करके तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपको कोई रुकावट नहीं है कि ये चीज़ डालनी है, वो चीज़ नहीं डालनी है, जो मर्जी सो डालिए और बनाइए। लीजिए, बन करके तैयार है और प्लेट में सर्व हो रहा है। खाइए, देखकर ही मन चल जाता है कि खाएं। जब सर्विंग होती है तो उस समय तो अपने आप को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम कैसे छोड़ दें, बीच में से एक पीस तो उठा के खा ही लिया जाए, ऐसा मन होता है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती स्प्रिंकल कर देंगे तो उसका कलर भी बहुत सुंदर आता है और अट्रैक्टिव बन जाती है डिश आपकी। तो खाइए और खिलाइए अपने दोस्तों को, सबको इनवाइट करिए कि भाई चलो पास्ता बनाया है, और नहीं तो खुश खुश होकर ही लोग दौड़ते चले आते हैं पास में से और खाते हैं। तो आप खिलाइए सबको पास्ता, और बताइए कमेंट करके कि ये वाला पास्ता है जो इंडियन स्टाइल का बना था, आपको कैसा लगा। देखते रहिए मेरे वीडियोस, चैनल पर बने रहिए। टिल देन बाय।